गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन शुरू किए थे और ट्रांसलेशन मैं बिल्कुल बेस से लेकर चल रहा हूँ। पहले हमने कल वर्ब बी अर्थात इज एम आर वाज वर्ब का प्रयोग पढ़ा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ब बी के ही परिवार का एक और है ऑक्सिलरी वर्ब जो 3 है। वर्ब हैव के अंतर्गत आता है हैज, हैव, हैड। तो हम लोग बात करते हैं यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैड। ये वर्ब बी के अंतर्गत आते हैं और इनको बोला जाता है वर्ब हैव। क्या बोला जाता है? वर्ब हैव। अब ये इनका प्रयोग सबसे पहले अगर देखेंगे तो पहले प्रयोग ये है कि हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, मैंने खाना खा लिया है। ये हो जाएगा आई हैव ईटेन फूड। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव का प्रयोग ये आप लोग जान लीजिए। सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ हैड का प्रयोग होगा। ये दूसरा एग्जांपल लिख लें, अध्यापक व्याकरण पढ़ा चुके हैं। यहां पर होगा टीचर हैज taught ग्रामर। क्लियर? फिर हम बात करते हैं नंबर 2, हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में एग्जाम्पल देख लें, तुम फूल तोड़ चुके थे। तो ये होगा यू हैड प्लक्ड फ्लावर, प्लक्ड फ्लावर, आई एम सॉरी, प्लक्ड फ्लावर। ये हैड का प्रयोग हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस में। टेंस का वीडियो पड़ा हुआ है मेरे चैनल पर, आप प्लेलिस्ट में जा करके टेंस देख सकते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट पूरे 12 टेंस आपको मिल जाएंगे। कुछ और बेसिक चीजें मैंने बताई उसमें, आप लोग जा करके देख सकते हैं। जब आगे जाएंगे तो हैड के प्रयोग में आप लोग ये भी देखेंगे कि हैड का प्रयोग जो होता है इसका 2 कार्य बताने वाले सेंटेंसेस में भी होता है। किस तरह से परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनमें एक साथ 2 कार्यों को होना पाया जाता है, उसकी भी कंडीशन वहां आपको मिल जाएगी। फिलहाल ये देख लीजिए, हमने बताया हैज हैव हैड का प्रयोग हम 1 बाय 1 ट्रांसलेशन में पढ़ रहे हैं। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है और हैड का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया जाता है। इनके अन्य प्रयोग क्या हैं? जब इन वर्ब्स का प्रयोग बिना मेन वर्ब के होता है, जब इन वर्ब्स का प्रयोग बिना मेन वर्ब के होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था, या ये कहें ये खुद मेन वर्ब की तरह प्रयोग की जाती हैं तो इनको ऑर्डिनरी वर्ब कहा जाता है। अब इनका खुद के अर्थ में किस तरह प्रयोग होता है वो आप
अगली स्लाइड में देंगे, इसे नोट कर लें। नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं। प्रेजेंट में किसी वस्तु पर अधिकार व्यक्त करने के लिए या किसी वस्तु को पास रखने के अर्थ में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट टेंस में किसी वस्तु पर अधिकार हो या कोई चीज अपने पास रखना है, उसका बोध कराने के लिए हैज हैव का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, उसकी 3 बहनें हैं। तो ये हो जाएगा he has 3 sisters। इस तरह से अगर प्लूरल होता, मेरे पास एक काली गाय है, ये हो जाएगा I have a black cow। क्लियर। अब दूसरी बात आती है, नंबर 3 देखें। नंबर 4, पास्ट में किसी वस्तु पर अधिकार का बोध कराने के लिए हैड का प्रयोग किया जाता है। हैड का प्रयोग किया जाता है। ये प्रेजेंट में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में किसका प्रयोग किया जाता है? हैड का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखने, मीरा का गिरधर गोपाल में महान विश्वास था। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीरा हैड ग्रेट फेथ। यहां पर आस्था कर लें, ज्यादा अच्छा। मीरा का गिरधर गोपाल में महान आस्था थी। तो मीरा हैड ग्रेट फेथ इन गिरधर गोपाल। तो पास्ट में किसी चीज को रखना हो या उसको कोई चीज अपने पास हो या उस पर अधिकार हो, उसका प्रयोग बोध कराने के लिए उसके अर्थ में हैड का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लें। इनके निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू
डज या डिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए। डू डज या डिड का प्रयोग किया जाता है, जैसे मेरे पास कोई पुस्तक नहीं है। तो ये हो जाएगा आई डू नॉट हैव एनी बुक। क्लियर? आई डू नॉट हैव एनी बुक। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, आई हैव नो बुक। इसका ये भी ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? एक डिड वाला देख लो, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। क्या उसके पास कोई क्या उसके पास एक गाय थी? तो हो जाएगा डिड ही हैज ए काऊ, या हैज ही एनी काऊ भी, इसको आप हैज ही ए काऊ भी कर सकते हैं। क्लियर? लेकिन ये चीज याद रखिएगा, अगर हैड का इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाना हो तो इनका प्रयोग नहीं होगा। केवल हैज हैव के यहां लिख सकते हैं, हैज और हैव के निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज या डिड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? अब ये अगर यहीं पर पास्ट का आ जाए, हैड का आ जाए, तो सीधे हैड का प्रयोग होगा, वहां डिड और डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे। नोट कर लें, हैज टू, हैव टू, हैव टू और विल हैव टू। या शैल हैव टू, हैज टू, हैव टू, हैज टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। इनका प्रयोग, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का प्रयोग होता है पढ़ता है, पढ़ता है के अर्थ में। इन दोनों का प्रयोग होता है पढ़ता है के अर्थ में, इसका प्रयोग होता है पढ़ता था या पढ़ा के अर्थ में, और इन दोनों का प्रयोग होता है पढ़ेगा के अर्थ में। क्लियर? हैज टू, हैव टू का प्रयोग पढ़ता है के अर्थ में, हैड टू का प्रयोग पढ़ता था या पढ़ा के अर्थ में, और विल हैव और शैल हैव टू का प्रयोग पढ़ेगा के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल देख लें, मुझे उसकी मदद करनी पड़ती है। ये होगा आई हैव टू हेल्प हिम, आई हैव टू हेल्प हिम। सेकेंड नंबर देख लें, उसे
खेत में काम करना पड़ता था। यहां मैंने केवल हैव का एग्जाम्पल दिया है। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज टू का प्रयोग होगा, प्लूरल होगा तो हैव टू का प्रयोग। हैड का प्रयोग जहां पर पढ़ता था या पढ़ा आ जाए वहां पर हैड का प्रयोग होगा। तो ही हैड टू वर्क इन द फील्ड, ये हो जाएगा। क्लियर? इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें कल विद्यालय जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा तो ये हो जाएगा यू विल हैव, सॉरी क्लियर किए, विल हैव टू गो टू ए स्कूल और कॉलेज लिख सकते हैं टुमारो। तो इस तरह से हमने हैज, हैव, हैड के प्रयोग देखे। फर्स्ट हमने देखा कि हैड का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट हैज हैव का प्रयोग कहाँ हुआ, फिर हैड का प्रयोग कहाँ हुआ, फिर हमने देखा कि इनका प्रयोग ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में, इनके निजी अर्थ में एज मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब के रूप में आते हैं तब इनका प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। इसे आप लोग, मैंने ट्रांसलेशन को बेसिक से शुरू किया है। ट्रांसलेशन टेंस का वीडियो मेरे यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। बाकी इनको मैंने शुरू से शुरू किया है, बिल्कुल प्रारंभ से इस एमआर का प्रयोग बताया कल। आज हैड का बिल्कुल बेसिक ट्रांसलेशन मैंने शुरू किया है। आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक, अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि ये वीडियो हर बच्चे तक पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।